गुड इवनिंग। जय स्वामीनारायण बच्चों। पिछले क्लास में संधि पाठ में संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि से। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस कल्प इज इक्वल टू संकल्प, वि प्लस छेद इज इक्वल टू विच्छेद। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम। उसमें से पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। दिक् प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज, दिक् प्लस अंबर इज इक्वल टू दिगंबर, अच प्लस अंत इज इक्वल टू अजंत, षट प्लस आनंद इज इक्वल टू षडानंद, षट प्लस दर्शन इज इक्वल टू षडदर्शन, जगत प्लस ईश इज इक्वल टू जगदीश, उत प्लस योग इज इक्वल टू उद्योग, कप प्लस अंध इज इक्वल टू कबन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। वाक प्लस मैं इज इक्वल टू वांग्मय, षट प्लस मास इज इक्वल टू षण्मास, उत प्लस नति इज इक्वल टू उन्नति, छ का मेल अ, आ, ई, उ या री से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे संधि प्लस छेद इज इक्वल टू संधि छेद, अनु प्लस छेद इज इक्वल टू अनुच्छेद, री का र या श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह न बन जाता है। जैसे परिणाम इज इक्वल टू परिणाम, भूष प्लस न इज इक्वल टू भूषण। यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड तथा ल आए तो त क्रमशः च, छ, ज, ट, ड तथा ल में बदल जाता है। परंतु त के बाद यदि श हो त च में तथा श छ में बदल जाता है। उसी प्रकार त के बाद ह हो तो वह त प्लस द में तथा
ह प्लस ध में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण इज इक्वल टू उच्चारण। तत प्लस छाया इज इक्वल टू तत्छाया। उत प्लस ज्वल इज इक्वल टू उज्ज्वल। तत प्लस टीका इज इक्वल टू तट्टिका। उत प्लस डयन इज इक्वल टू उड्डयन। तत प्लस लीन इज इक्वल टू तल्लीन। उत प्लस श्वास इज इक्वल टू उच्छ्वास। उत प्लस हरण इज इक्वल टू उद्धरण। विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे यश प्लस गान इज इक्वल टू यशोगान। मन प्लस हर इज इक्वल टू मनोहर। विसर्ग का र होना जैसे नी प्लस भय इज इक्वल टू निर्भय। दु प्लस गुण इज इक्वल टू दुर्गुण। पुनः प्लस जन्म इज इक्वल टू पुनर्जन्म। आशी प्लस वाद इज इक्वल टू आशीर्वाद। विसर्ग का श होना। नी प्लस चल इज इक्वल टू निश्चल। दु प्लस चरित्र इज इक्वल टू दुष्चरित्र। नी प्लस चय इज इक्वल टू निश्चय। दु प्लस शासन इज इक्वल टू दुशासन। विसर्ग का स होना। नी प्लस संतान इज इक्वल टू निसंतान। नी प्लस संकोच इज इक्वल टू निसंकोच। नी प्लस तेज इज इक्वल टू निस्तेज। नमः प्लस ते इज इक्वल टू नमस्ते।
विसर्ग का श होना, दु प्लस कर इज इक्वल टू दुष्कर, नी प्लस काम इज इक्वल टू निष्काम। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग इज इक्वल टू निरोग, नी प्लस रस इज इक्वल टू नीरस। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंत प्लस करण इज इक्वल टू अंतकरण, प्रातः प्लस काल इज इक्वल टू प्रातः काल। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को संधि पाठ समझ में आया होगा और इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जय स्वामीनारायण।